हाँ, अभी अपन ने पिछले क्लास में देखा कि जिस दिन सामान्य वर्ष शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है और जस्ट उसके अगले दिन से दूसरा वर्ष शुरू होता है। वैसे ही यदि लीप ईयर हो, मान लो 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? ये कैसा है? लीप ईयर। कैसा है? लीप ईयर। और लीप ईयर मैंने अभी पहले बताया था कि लीप ईयर में क्या होता है कि जिस दिन 52 सप्ताह और कितने विषम दिन होते हैं? 2। कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो ये 2 विषम दिन मतलब कि 52 सप्ताह कब खत्म होंगे? रविवार को। सोमवार से सप्ताह शुरू होगा तो खत्म कब होगा? रविवार को। तो वापस 2 दिन मतलब सोमवार और मंगलवार, ये वर्ष कब खत्म हो जाएगा अपने? मंगलवार को। अब लिखो अपने अधिवर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन पर समाप्त होता है। यदि सोमवार को शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा? मंगलवार को। यदि शुक्रवार को शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा? शनिवार को। यदि बुधवार को शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा? गुरुवार को। इस तरीके से ध्यान रखना है। अब 1-2 सवाल, जैसे कि 27 जनवरी 2015 को अपने दिन है बुधवार, तो 27 जनवरी 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा? 27 जनवरी 2015 को बुधवार है, तो 27 जनवरी 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा? 15। कैसा है? सामान्य वर्ष। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फरवरी आ रही है बीच में वो 28 दिन की है या 29 दिन की है। 27 जनवरी 2015 से शुरू होगा तो 2015 की फरवरी आएगी, और 2015 की फरवरी कितने दिन की? 28 की। कितने की? 28 दिन की। तो अपने 27 जनवरी 2016 को मतलब कि नया साल वापस, उसके जस्ट साल खत्म कब होगा? 26 जनवरी को, और जस्ट उसका अगला दिन मतलब कि बुधवार, 27 जनवरी को क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। यदि ऐसा ही सवाल आ जाए अपने 15 जुलाई 2019 को मंगलवार है, तो 15 जुलाई 2024 को कौन सा वार हो जाएगा? 15 जुलाई 2019 को मंगलवार है, तो 15 जुलाई 2024 को कौन सा वार हो जाएगा? मतलब कि बीच में कितने साल आ रहे हैं? 19 से 20, 21, 22, 23, 24, यही आ रहे हैं। कितने? 5 साल। उनमें से लीप ईयर कितने आ रहे हैं? एक तो 2020 की फरवरी और एक 2024 की फरवरी। तो कितने दिन बढ़े? पूरे 7 दिन। कितने दिन बढ़े? 7 दिन। मतलब कि जस्ट मंगलवार से शुरू करना और वापस 7 दिन बढ़ाना है, तो क्या वार आ जाएगा अपने? सोमवार। क्योंकि वो सप्ताह कब खत्म होगा?
सोमवार को खत्म होगा, फिर वापस 7 दिन बढ़ाने, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। कब खत्म होगा? सोमवार को। तो वापस उसी दिन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटिंग दिन है, विषम दिन है, वो पूरे एक सप्ताह का निर्माण कर रहे हैं, पूरे एक सप्ताह का निर्माण कर रहे हैं। तो मंगलवार से शुरू होने वाला सप्ताह कब खत्म होता है? सोमवार को। तो वापस दिन कौन सा आ जाएगा? सोमवार। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, अब आते हैं अपन एक खास इंपॉर्टेंट, मिटा दो। हाँ, अब आते हैं अपन, जैसे कि अपन को सीधा बोल दे, पंद्रह अगस्त 1974 को क्या वार था? 15 अगस्त 1974 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो अब इसमें क्या करना होता है, इसमें कोड बेसिस है, वो कोड आपको याद रखना पड़ेगा। और कोड बिल्कुल नॉर्मल सा कोड है। वो कोड क्या? 144 025 036 146, बस नॉर्मल से है। 144 025 036 146, और ये आपके रटा हुआ होना चाहिए अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये कोड बहुत इस्तेमाल होगा। अभी आगे इसके और भी बात बताऊंगा मैं। हाँ, ये क्या हो गया? 1 नंबर मतलब जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 144 025 036 146। इसको अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो इस तरीके से कर लो। 12 का स्क्वायर 3 अंकों में लिखना, फिर 5 का स्क्वायर 3 अंकों में लिखना, फिर 6 का स्क्वायर 3 अंकों में लिखना, फिर 12 का स्क्वायर करके 2 बार आ रहा है 12, तो इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, ये 146 हो जाएगा बस। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 3 अंकों में लिखना होता है 025, 6 का स्क्वायर 36, तो 3 अंकों में लिखना 036, फिर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2, 2 बार आ रहा है तो 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 146। इस तरीके से ये याद करना है बस। और अब इसका तरीका क्या है नॉर्मली, कि जो डेट दे रखी है वो लिखना आपने। 15 प्लस अगस्त का कोड कितना? 3 प्लस पूरे साल कितने दे रखे हैं, पीछे वाले 2 अंक वो लिखने होते हैं, 74। फिर इन 74 में 4 का भाग देना होता है, मतलब लीप वर्ष कितने आए, पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है यही देखना है। शेषफल कितना रहा इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है? 18 बार। और फिर इसमें भाग देना होता है 7 का। सप्ताह के दिनों की संख्या कितनी? 7, तो 7 का भाग देना होता है। तो 15 और 3 18 और 18 36, 36 और 74 110, 110 भाग 7 कर देंगे। तो 110 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, पीछे बचे 4, उतारा 0, 7 पंजे 35, और पीछे कितने बचे? 5, पीछे कितने बचे? 5। तो अब ये है अपने इस तरीके से शुरू करना। 5 आ गए, अगर एक शेषफल रहे, रविवार 2 रहे तो सोमवार, 3 रहे तो मंगलवार, 4 रहे तो बुधवार, 5 अगर पीछे रहे तो गुरुवार, 6 रहे तो शुक्रवार, और अगर यदि शेषफल कुछ नहीं रहे 0 आए तो क्या होता है?
शनिवार। तो अशेष फल कितना रह रहा है? 5। कितना रह रहा है? 5। तो इस दिन क्या वार हो जाएगा अपने? गुरुवार। क्या वार हो जाएगा? गुरुवार। उतार दे, मिटा दो। बस इस तरीके से ये बात ध्यान रखना, 144, 025, 036, 146 और अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। ये चीज अगर कैलेंडर आपको अच्छे से करनी है तो ये वाली चीज रटी हुई होनी चाहिए। 144, 025, 036, 146। अब अपने 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस, उस दिन क्या वार था? बात वही 144, 025, 036, 146। ये तो किस वर्ष में होता है? नॉर्मल ईयर में। किस में होता है? नॉर्मल ईयर में। ये कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये नॉर्मल ईयर में होता है अपने। 144, 025, 036, 146। तो 26 सबसे पहले अपन को क्या लिखना? 26। फिर जनवरी का कोड कितना? 1। फिर वापस 50, फिर 12। 4 का भाग 12 बार जाता है पूरा पूरा, और भाग कितना करेंगे? 7। भाग कितना करेंगे? 7। तो 26 और 1 27, 27 और 50 77, 77 और 12 89। 89 बार 7 करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 1 पीछे बचा, 1 उतारा 9, 2 पीछे क्या बचा? 5। क्या बचा? 5। मतलब कि कौन सा वार हो जाएगा 5 नंबर में? गुरुवार। 5 नंबर में कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार।